बोले महाराज, जो किसान अन्न की कामना चाहते हो, जो किसान चाहते हैं कि हमारा खेती अच्छी हो, हरी भरी हो, खूब अन्न आए हमारे घर में, तो अन्न की प्राप्ति करने के लिए मैया अदिति की उपासना करनी चाहिए। बोले जो विद्यार्थी विद्या अर्जन करना चाहते हो, जिनकी बुद्धि कुछ कमजोर हो, वो भगवान शंकर की उपासना करें। बोले जो क्षत्रिय नेता बनना चाहते हो, नेतागिरी में आगे बढ़ना चाहते हो, बोले वह मनुनों की उपासना करें, मनुनों की। बोले जो सुंदर रूप चाहते हो, वह गंधर्वों की उपासना करें। बोले जो अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, जो पति पत्नी, वो पार्वती मैया की उपासना करें। जो अपने परिवार से विघ्न बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, वो भगवान गणेश की उपासना करें। इस प्रकार से विस्तार पूर्वक बताया है। और कहते हैं राजन, जो कुछ भी ना चाहता हो, वह फिर भी ठाकुर जी की उपासना करे। कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। बोले यदि कामना है तो भी और नहीं है तो भी जीव का परम लक्ष्य, परम कर्तव्य यही है कि वह ठाकुर जी की उपासना करे। बात समझ में आ रही? क्योंकि मूलम ही विष्णु नाम यत्र धर्म सनातन, क्योंकि ठाकुर ही इस सनातन धर्म की जड़ है। और महाराज भाई, एक एक कामना के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना करनी है, लेकिन हर जीव की एक ही कामना तो नहीं है। उसे विद्या भी चाहिए, धन भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, यश भी चाहिए, संपदा भी चाहिए। तो ये एक कामना तो हुई नहीं, तो कब तक अलग अलग देवताओं की उपासना करोगे? तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डाल देने से पत्ते, फूल, फल सबको जल प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जीव जब ठाकुर की उपासना करता है तो उसे सबकी प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि मूलम ही विष्णु नाम यत्र धर्म सनातन। और जो मानव का तन पाकर के भी ठाकुर जी की उपासना से वंचित है, उनकी चार पशु प्रशंसा किया करते हैं। जितने भी ठाकुर जी की उपासना से वंचित हैं, उनकी कितने पशु प्रशंसा करते हैं? बोले एक नहीं, दो नहीं महाराज, पूरे चार चार पशु प्रशंसा किया करते हैं। प्रेम से कहो राधे। कहते हैं स्वविठबरा होष्टै खरैः संसुतः पुरुषं पशुः। बोले जो इस मानव का तन पाकर के भी अपना जीवन केवल और केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगाता है, केवल खाना पीना, सोने में जीवन व्यतीत करता है, वह पशु के तुल्य है। जो है तो मानवीय रूप में, लेकिन इनको देख करके चार पशु इनकी प्रशंसा किया करते हैं। पहला प्रशंसक, पहली उपमा दी स्वान। स्वान यानी होता है ग्राम सिंह। स्वान यानी ग्राम सिंह। क्यों गौतम जी? प्रेम से कहो राधे। कुत्ते को स्वान यानी ग्राम सिंह कहा जाता है। पहला प्रशंसक ऐसे जीवों का जो मानव का तन पाकर के भी ठाकुर की उपासना नहीं करते। कौन है? बोले कुत्ता। कुत्ता जब हम मानवीय जीवों को लड़ते झगड़ते हुए देखता है तो विचार करता है कि दिखने में तो कुछ अलग अलग से दिख रहे हैं, पर स्वभाव मेरे वाला ही है। जब हम छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और एक दूसरे का मुंह नोचने पर आ जाते हैं,
तब कुत्ता देख देख करके अंदर ही अंदर प्रसन्न होता है कि भाई दिखने में तो दूसरी जैसा है लेकिन अपनी ही बिरादरी का है बात सही ना? तो प्रेम से कहो राधे। तो पहला प्रशंसक कौन? बोले स्वान। दूसरा प्रशंसक स्वबिट, बिट बरा। बिट बरा होता है ग्रामीण सुअर। ग्रामीण सुअर जिसको महाराज जब उसका मालिक खोलता है तो आंख मूंद कर करके भागता है और जहां जाता है वहीं मुंह मार देता है। मारता है कि नहीं मारता? यदि मारता है तो प्रेम से कहो राधे। बोले जिन मानवों का जीवन केवल और केवल यही है कि रात भर तो खर्राटे बजा करके सोना है, जैसे ही आंख खुली तो जैसा मिले जहां से भी मिले गटक जाओ, जिसकी ये वृत्त बन गई हो, जब उसको देखता है तो बिट बड़ा प्रसन्न होता है कि दिखने में तो कुछ दूसरे जैसे है पर बिरादरी अपनी ही है बात सही ना? देखो पहले के लोग क्या हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग कि बड़ी सोच समझ के लिया करते थे। किसी से दान भी लेना हो तो किसी दुराचारी के हाथ का दान नहीं लेते थे। दान लेने में भी इतना संकोच किया करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग। सोचते थे कि दुष्ट है, इस पापी का धन लूंगा, खाऊंगा, अन्न खाऊंगा तो हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज का जीवन महाराज जैसे भी मिले जहां से भी मिले गटक जाओ। जब ऐसे क्षुधाग्रस्त हा खा वाले मानवों को सुअर देखता है तो प्रसन्न होता है कि महाराज दिखने में तो कुछ दूसर दिखे पर बिरादरी अपनी है। प्रेम से कहो राधे। तीसरा प्रशंसक होस्ट। होस्ट कहते हैं ऊंट को। ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? बोले समाज में थोड़ा पद क्या मिला, थोड़ा यश क्या मिला, थोड़ी धन वैभव संपत्ति क्या आई, गुरुजनों को प्रणाम करने में लज्जा आने लगी, ठाकुर को प्रणाम करने में शर्म आने लगी। आप देखते हो ना बड़े बड़े नेताओं को, उन्हें अपने गुरु का बंधन करने में भी, अरे गुरु का तो छोड़ो, चलो इंसान है, ठाकुर को भी प्रणाम करने में उन्हें शर्म आती है। जब ऐसे मानवों को ऊंट देखता है तो ऊंट को भी लगता है कि ये गर्दन उठा उठा करके चल रहा है, दिखने में तो मेरे जैसा नहीं पर इसमें भी मेरे ही जैसा अभिमान कूट कूट करके भरा पड़ा है। और जब ऐसे अभिमान ग्रसित मानवों को ऊंट देखता है तो ऊंट उसकी प्रशंसा करता है और मन ही मन आभार व्यक्त करता है कि चलो कैसा भी सही है तो अपनी बिरादरी का ही है। बात सही ना? यदि है तो प्रेम से कहें राधे। अरे थोड़ा धीरे बोला करो राधे। महाराज मुझे चिल्लाते चिल्लाते मेरी गले में दर्द होने लगा और आप लोगों से राधे नाम भी नहीं बोला जा रहा। और चौथा प्रशंसक खर। खर कहते हैं गधे को। जब गधा ऐसे मानवों को देखता है जो जीवन भर घर गृहस्थी के बोझे में दबे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक कभी पत्नी के भरण पोषण में तो कभी पुत्रों के भरण पोषण में तो कभी समाज में अपनी मान्यताओं को बनाने में लगे रहते हैं, और महाराज मरने की समय आ गई, खटिया पे उल्टे पड़े हैं, फिर भी यदि पूछा जाए कि कब जाने का विचार है, बोले अभी तक नातिन की शादी नहीं हुई है, बस विचार है कि नातिन का विवाह और कर लूं, नाती का विवाह और कर लूं, पुतौ को और देख लूं। अभी घर वालों ने विचार कर रखा है कि ये कब पधरेंगे, कब विवाह करेंगे, और वो सजो करके बैठा है कि पहले विवाह कर लूं तब पधरेंगे। प्रेम से कहो राधे। तो जब ऐसे मानवों को गधा देखता है तो गधा भी प्रसन्न होता है
कि भाई जो गति हमारी भई सोई इनकी होने वाली है। जीवन भर घर गृहस्थी के बोझा ढोते रहे और आज खटिया में पड़े पड़े भी ये अभी भी मानने नहीं वाला। जब ऐसे मानवों को देखता है तो गधा उनकी प्रशंसा करता है। अच्छा, एक कहानी सुनाऊं, किसी शास्त्र की कहानी नहीं है, लेकिन सुनोगे तो अच्छा लगेगा, आपके जीवन में उतरती रहेगी। सुनाऊं? कितने लोग चाहते हैं कि सुना दें? हाथ खड़े कर दो भाई। यदि सुनना चाहते हो तो जोरदार ताली बजाया करो। प्रेम से कहो राधे राधे। देखिए, सतयुग में जीव की आयु कितनी थी? बोले 1,00,000 वर्ष। सतयुग में जीव की आयु कितनी थी? 1,00,000 वर्ष। लेकिन युग बदला तो आयु का क्रम भी बदला, 1 जीरो कम हो गया। अब त्रेता में जीव की आयु कितनी रह गई? बोले 10,000 वर्ष। लेकिन जैसे ही युग बदला, तीसरा युग आया द्वापर, तो 1 जीरो और कम हो गया। तो अब कितनी आयु बची शेष? बोले 1,000 वर्ष। लेकिन जैसे ही कलिकाल आया, युग बदला, तो 1 जीरो और घटा। तो अब जीव की आयु कितनी रह गई? बोले 100 वर्ष। ये कोई शास्त्र की कहानी नहीं है कि कहीं जाकर के चैलेंज करने लगना कि महाराज जी ने सुनाया था। प्रेम से कहो राधे। ये तो अपनी मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन आपके जीवन से उतरती हुई है। आपको लगेगा कि समाज में ऐसे ही हमारा जीवन होता है। जब भगवान सभी जीवों को 84 लाख योनियों को आयु का वितरण करने लगे, तो ये मानव इतना आलसी कि ये सबसे लास्ट में पहुंचा, सबसे आखिर में पहुंचा। राधे, बच्ची को पकड़ करके थोड़ा शांत कराओ, ध्यान इधर उधर करती है तो भटकता है। तो जब ठाकुर जी आयु बांट का वितरण कर रहे थे, तो ये मानव जो था तो सबसे आखिरी में पहुंचा। गया प्रभु के पास कि प्रभु मैं भी मानव हूं, मुझे भी जीवन चाहिए। प्रभु ने कहा कि अब जीवन तो दे देता, पर अब जीवन के लिए, जीने के लिए तो तुम्हारे पास आयु मेरे पास कम है। बोले अब मेरे पास आयु केवल 25 वर्ष है। अब इसी 25 वर्ष में ले जाकर के अपना जीवन यापन करो। मानव रोने लगा कि महाराज 25 वर्ष में क्या होगा? जब ही तो जानने के लायक होंगे तभी मृत्यु हो जाएगी। प्रेम से कहो राधे। अभी आप देखना, ये जो हम क्रम बता रहे हैं ना, इस क्रम को यदि आप सवारना तो आपके जीवन में समझ में आएगी। अब प्रभु तो चले गए, अब यह एक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा रो रहा है कि हाय ये 25 वर्ष में क्या होगा, हाय ये 25 वर्ष में क्या होगा। माया फैला ही रहा था कि इतने में एक गधा निकला। गधे ने पूछा, अरे भैया क्या हुआ? मानव ने अपनी सारी व्यथा कथा सुनाई कि भगवान आयु बांट रहे थे, मैं सबसे लास्ट में पहुंचा, तो 25 वर्ष मिली ही है। अब इस भला 25 वर्ष में क्या होगा? जैसे ही जानने के लायक होंगे मृत्यु हो जाएगी। गधे ने कहा होगा भैया परेशान मत हो। गधे ने विचार किया कि ढोना तो इन्हीं का बोझा है और मेरे पास आयु ज्यादा है, इसलिए क्यों ना अपनी आयु में से इसको कुछ आयु दे दी जाए। तो गधे ने अपनी आयु में से 25 वर्ष की आयु मानव को दे दी। तो अब मानव की आयु कितनी हो गई? 25 वर्ष भगवान ने दी और 25 वर्ष गधे ने दी, तो कितनी हो गई? 50 वर्ष। लेकिन ये मानव इतना असंतुष्ट जीव है कि फिर भी इसको अभी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। फिर भी ये रोता रहा, बिलखता रहा। इतने में कुत्ता निकला। कुत्ते ने पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? मानव ने सिर्फ अपनी व्यथा कथा सुनाई कि भगवान आयु बांट रहे थे, पीछे पहुंचा, भगवान ने 25 वर्ष दी। गधे भाई साहब आए थे, उन्होंने 25 वर्ष दी, लेकिन इसने में गुजारा कैसे चलेगा? भाई जानकार होंगे, विवाह होगा, नाती बच्चे होंगे, लेकिन जब बच्चों का कैरियर बनाना होगा, बच्चे बड़े होंगे, तभी तो मृत्यु हो जाएगी।
नाती पोते तो देख ही नहीं पाएंगे। कुत्ते ने विचार किया कि मेरे पास तो आयु ज्यादा है और करनी इन्हीं की वफादारी है, दिन रात इन्हीं की सेवा में भों भों करना है, तो क्यों ना मेरे पास उम्र ज्यादा है तो इस मानव को दे दी जाए। तो कुत्ते ने भी अपने आयु में से 25 वर्ष मानव को दे दिए। तो अब मानव की आयु कितनी हो गई? बोले 75 वर्ष। लेकिन फिर भी ये मानव जो था तो संतुष्ट नहीं हुआ। उसे लगा कि नाती पोते तो हो जाएंगे, लेकिन इनका विवाह कौन करेगा? फिर भी रो रहा है। इतने में एक पक्षी निकला जिसको कहते हैं कूकर यानी चमगादड़, जो उल्टा पैर से लटकता है, रात्रि में लटकता है ना, दिन में। उसी तरीके से जब चमगादड़ आया तो उसने भी पूछा, तो इसने अपनी व्यथा कथा सुनाई। तब चमगादड़ को भी दया आई कि मुझे तो दिन भर उल्टा ही लटकना है, इतनी आयु लेकर के क्या करूंगा। तो चमगादड़ को दया आई और उसने दया दिखा करके इस मानव को, बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, कोई भी ऐसा भार नहीं होता, अपनी मस्ती में जीते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। लेकिन जैसे ही 25 वर्ष व्यतीत हुए तो माँ बाप को लगने लगा कि बेटा कुछ बड़ा हो गया है, क्यों ना इसका विवाह करे, इसको घर की जिम्मेदारी दे दे। तो उसका विवाह किया तो 2 पाए से 4 पाया हो गया और वही घर परिवार की गधा मजूरी में लग गया। क्योंकि 26 से 50 वर्ष वाली आयु किसकी थी? बोले गधे की थी। बात समझ में आई रही? यदि आई रही तो प्रेम से कहें राधे। तो जब विवाह हुआ, घर परिवार की जिम्मेदारी आई और उनके भरण पोषण में गधों की तरह मजूरी करने लगा। बड़ा हुआ, बच्चे हुए, बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब 50 से लेकर के 75 के बीच किसकी आयु है? बोले कुत्ते की। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, कहना नहीं मानते, उनको कुछ भी करते रह जाएं, बच्चे कह देते हैं अब तुम बड़े बूढ़े हो गए हो, एकांत में जाकर के भजन करो, क्या कुत्ते की तरह भों भों करते रहते हो। अब बच्चे भी बातें सुनना छोड़ देते हैं, चिल्लाता रहता है कि बेटे ये करना है, बहू ये करना है, लेकिन खटिया ही बाहर कर दी। प्रेम से कहो राधे। ये बेमतलब की बातें करते रहते हैं, तुम क्या जानोगे भाई? आज की पीढ़ी है, आज का परिवेश हम जानेंगे कि तुम जानोगे। कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, लेकिन कोई जवाब। क्योंकि ये आयु किसकी थी? बोले कुत्ते ने दी थी। तो आंख की ट्यूबलाइट फ्यूज है, कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, खटिया में ऊपर को टगड़ी लटकी हुई है। घर वाले सोच रहे हैं कि कब पधरेंगे। किसी ने पूछा दादाजी कैसा लग रहा है? अभी क्या लगता है, जीना चाहिए? हो दादू, बस नातिन का भी आह के लिए है। बात सही ना? क्या दे